हेलो नमस्कार बच्चों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर नंबर 3। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट गणित के क्वेश्चन लिए हैं। तो ऐसे ही हम जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम रोज़ एक मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो इस मॉडल पेपर से आपका पूरा रिवीजन होगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वह है निम्न को सरल करने से प्राप्त होगा क्या होता है। तो बताइए क्या होता है। तो सबसे पहले ये 15 सही 1/2 को सही बटे बनाएंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31। तो हमें इसको लिख सकते हैं 31/2 माइनस, देखिए यहाँ पर 5 से 5 कटेगा आपका, 4 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार। तो आपको बचा 3/2 प्लस कोष्टक में 7 भागित 4 के 4 3 7 हो जाएगा 7/4 और ये आपके 2 ऐसे ही। तो हमारा 31/2 ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कर सकते हम। इसको हम लिखेंगे 3/2 ऐसे ही, प्लस जब हम किसी संख्या में भिन्न से भाग करें तो भिन्न हमारी पीछे वाली संख्या पलट जाती है। तो 7 इंटू हो जाएगा 4/7 और ये 2 आपका ऐसे ही। अब हम इस 7 से 7 काट सकते हैं, तो हाँ हमारा यहाँ बचेगा बस कितना 4। तो 31/2 माइनस 3/2 प्लस यहाँ बचेगा आपका 4। अब बाहर आपके चल रहे हैं 2। अब देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 31/2 को ऐसे ही माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 3 + 8/2 और दे 2 आपका ऐसे ही। 2 से 2 काट देंगे हम, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 11। कितना 31/2 माइनस 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 31 माइनस 22/2। तो यहाँ घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 9/2। तो 9/2 आपका आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। कितनी 6600 रुपये। आप मान लीजिए मूलधन को 100%, क्या मानेंगे मूलधन जो होगा वो होगा हमारा 100%। 100% बराबर मूलधन क्या होगा मूलधन। अब हमारी ब्याज कितने परसेंट होगी, देखो 8% की दर से 4 साल का निकालेंगे तो 8 चौक 32। तो ब्याज बनी आपकी 32%। कितनी 32%। अब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, 100 मिश्रण होता है तो कितना हो जाएगा 100 ये 32 से आपका हो गया 132। 132% का मान हमें दिया गया, कितनी हो रही है 6600 रुपये। 6600। तो हम अगर 1% का मान निकालें तो वो निकलेगा 6600/132। कितना 66/132। अगर हम 100% का मान निकालें तो हमारा हो जाएगा 6600/132 इंटू 100। जब 132 हम 660 को काटेंगे तो हमारा ये कटेगा 5 बार। 1 0 ये बचा और 100 से गुणा और इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा 5000। तो 5000 आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3 को। क्वेश्चन नंबर में बोला गया कि निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा वो हमें बताना है। तो जब आपको 2 संख्या के बाद पॉइंट दिया जाए तो हम इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 से भाग कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे 275/100। या माइनस का चिन्ह तो माइनस लाएंगे, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट तो हम लिखेंगे 125/100। ये प्लस का चिन्ह आ गया तो इसके यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट तो हम लिखेंगे 475/100 माइनस यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट तो हम लिखेंगे 380
बटे 100। जब बटे में 100 चल रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे और जो जैसा लिख रहा है उसे हम ऐसे लिखेंगे, 275 माइनस का 125 प्लस का 475 माइनस का 380। अब हम क्या करेंगे भाई, प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग जोड़ेंगे। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों जोड़ेंगे। 5 और 5 10 का 0, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, 4 और 2 6 और 1 7, तो 750 हो गया। माइनस के कितने हो गए देखो, 5 0 5 का 5, 2 और 8 10 का 0, 1 और 3 4 1 5 बटे में आपके 100 ऐसे ही। अब हम इसमें से इसको घटाएं तो आपका बचेगा 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का 4 और 7 में से 5 गया तो आपका 2 बटे में 100। अब हम इसको काट सकते हैं भाई, भिन्न में उत्तर चाहिए तो हम काटेंगे से 5 से काट सकते हैं। 5 से इसे काटेंगे, 5 चौक 20, पने में 45, 5 से 100 काटेंगे तो 20 पर कटेगा। तो जो निकल के आया वो निकला 49 बटे 20। जब हम 20 का भाग इसमें करेंगे तो 2 बार चला जाएगा पूरा, 20 दूनी 40, बचेंगे आपके 9 बटे 20। 2 सही 9 बटे 20 आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कि दोपहर बाद 3 बजकर 5 मिनट को किस तरह लिखा जाएगा। तो दोपहर के समय को हम दिखा दें PM से, किस तरह से, PM से। तो 3 बजे हैं भाई और 05 मिनट हुई है और यहाँ लिखेंगे PM। तो इस तरह हम दिखाएंगे 3 बजकर 5 मिनट को। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन है आपका ये कि 150% बराबर है, तो 150% बराबर क्या होगा वो हमें बताना है। तो 150% का चिन्ह, परसेंटेज का चिन्ह किसी संख्या के पीछे से हटता है तो वहाँ पर आपके 100 आते हैं, बटे में कितने आएंगे 100। परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100, 0 से 0 कटेगा और 10 से 15 भाग करेंगे तो 1.5 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा अमित ने एक मेज़ 1200 रुपये में ख़रीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए या व्यय किए। इसने फिर इसको 1680 में बेच दिया। तो अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि बतानी, प्रतिशत में लाभ या हानि बतानी है आपको। तो क्या करेंगे, जो अमित ने खरीदी कितने की, जो अमित है ये खरीद के लाया 1200 रुपये की और इसने मरम्मत पर खर्च कर दिए 200, तो इससे पड़ी आके 1400 रुपये की। कितने की, 1400। 1200 रुपये की खरीद के लाया, 200 रुपये खर्च कर दिए तो 1400 रुपये की उससे पड़ी। उसने फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया। बेचा कितने में भाई, 1680 में। कितने बेचा, 1680 में। तो कितने रुपए अधिक में बेच दिया, तो यहाँ घटाएंगे, इसमें से ये गया तो 0, 8 का 8, 6 में 4 गया तो 2, तो 280 रुपये अधिक में बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ लगाने के लिए कितना अधिक है 280, कितने से 1400 से, इंटू आपका 100 से 2 0 यहाँ कट जाएंगे आपके और 14 दूनी 28 यानी कि 20% आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या हुआ है लाभ, क्योंकि 1400 रुपये में खरीद कर 1680 में बेचा है तो हमारा लाभ हुआ था। ठीक है, हान पर उत्तर नहीं लाएंगे क्योंकि हान होती तब हम हान पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये भाई, अगर निम्न को भिन्न के रूप में सरल कीजिए। अभी हमने यह क्वेश्चन किया था, ये डबल रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7। ये कह रहा है अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या
के बीच में अंतर बताना है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लिख सकते हैं 9, 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और ये बोला 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी होगी 1 2 3 और 4, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये बनेगी। तो हम क्या करना, अंतर यानी घटाया, तो 9 का 9 आएगा, ये आपका बचेगा 9, ये आपका 9, यहाँ बचेगा आपका 8, फिर 9 फिर 9 फिर 9। तो ये आपका आंसर 3 9 आगे 3 9 पीछे बीच में 8, 3 9 आगे 3 9 पीछे बीच में 8। तो यह है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 9। क्वेश्चन कह रहा है 9 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में अंतर बताना है। ठीक है भाई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 1 9 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हमें निकालना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 9 9 9 9 और 9, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या करना, अंतर, तो अंतर के लिए घटाते हैं। 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 9 गया तो 0 और 9 की 9। तो यह आपका आंसर आएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया है 10, वो ये है कि निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है। 25 के बराबर नहीं है, यहाँ आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं है दिया गया तो नहीं है वाला देखना है हमें बस। यहाँ देखिए 4 से भाग अगर 100 में लगाएंगे तो आपका 25 आएगा, और 50 में से 25 घटाएंगे तो आपको 25 बचेगा। यहाँ तो 25 बच जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है 10 - 5, तो यहाँ आपका बचेगा 5 प्लस 5 दूनी आपका हो गया 10, 5 दूनी 10 प्लस ये 10, तो 10 प्लस 10 20 और 5 25, यहाँ भी 25 बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए भाई, ये तो आपका 24 है, और 2 1 2, 2 प्लस 24 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 26। तो एक यही संख्या हमारी यहाँ है, यहाँ हमारी 25 नहीं बनेंगे और हर जगह हमारी 25 25 बन जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। जिसके लिए समीकरण दिया गया वो सत्य है। कैसे करेंगे समझिए भाई। तो इसके लिए हम इसको सही बटे बनाएंगे। 11 × 33 और 7 40, कितना हो गया 40/11 इंटू 11/5, ऐसे ही लिखेंगे इसे। यहाँ भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और 3/7 इंटू x बराबर 4/3। देखो 11 से 11 कटेगा, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो हमारा हो जाए 4 भागित, यहाँ हो जाएगा आपका 3x/7 बराबर 4/3। अब हम जब इसका इसमें बाहर लाएंगे तो ये संख्या पलटेगी, तो ये हो जाएगा 4 × 7 ऊपर 3x नीचे बराबर 4/3। अब देखिए ऊपर आपका 28 हो गया, कितना 4 × 7 = 28/3x बराबर 4/3। क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, या हम इस 3 से इस 3 को काटेंगे, इस 4 से 7 28 को काट देंगे 7 बार, तो आपको बचा कितना, इधर को गुणा करेंगे x बराबर 7 × 7, तो उत्तर निकलेगा आपका 7। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा 3। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेलगाड़ी से 8:15 AM यानी कि सुबह के टाइम पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लिया गया समय बताना है। देखो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी वो इतने पर, कितने पर 8:15 सुबह AM। ठीक है,
और ये शाम को पहुँची है कितने 2:30 पर। ठीक है, शाम को 2:30 पर पहुँची है। तो हम क्या करेंगे, इस समय को 24 घंटे में परिवर्तन करें तो कितना हो जाएगा। तो दिन के 12 बजे तक आपके 12 घंटे, 2 और इसमें तो 14 घंटे और 30 मिनट का समय हो जाएगा 24 वाली घड़ी में। और इसमें से 8:15 हमें घटाना है। तो 30 में से 15 गया तो 15 बचा आपका, और 14 में से आपका 8 गया तो बचा आपका 6। तो 6 घंटे 15 मिनट का आपका समय लगा। कितना, 6:15। तो आपको इसमें क्वेश्चन में आना क्या चाहिए, अगर आपको शाम के 6 बजा दे तो उससे 24 घंटे में देखें तो कितना बजेगा। हमें पता होना चाहिए 1 से लेकर 12 बजे तक हमारे 12 घंटे हो गए और 6 घंटे और, तो 12 6 18, कितना हो गया 18 बजेगा। कितना, 18। इस तरह में कोई भी समय आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन 13 ये कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या का योगफल है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो किसी से ना घटे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 3। और ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है हमारी 97। इन दोनों को जोड़े तो हमारा हो गया कितना, 100। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा 3। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 14 में क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और तथा क्वेश्चन नंबर 14 आपका 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताना है। तो पहले लिखते हैं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9 9 9 9 9 9 और 9। इस 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और ये बोला 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब हमें 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी तो सबसे पहले 6 7 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे तो जो योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 का 9, 9 का 9, ये 9 का 9, ये 9 का 9, 9, ये भी 9, यहाँ भी 9 और ये 1। तो ये आपका आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है आपका, यहाँ देखिए कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 9 है, यहाँ पर आपके 7 9 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है। तो देखिए भाई बहुत बड़ी संख्या बनेगी। हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जब हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/100। कितना, 5/100। अब हमें ये मीटर बन चुका है। अब मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम इसमें 1000 से फिर गुणा करेंगे, 1/1000 से फिर गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 5/1 2 3 4 5 0, 3 ये 2 ये 5 0 हो गए। अब देखिए इसमें भाग करें तो आपका बनेगा 5 तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4, फिर आपका पॉइंट लगेगा, फिर आपका 0। तो आपका ये आंसर बनेगा। जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाना आपको आना चाहिए। जब हमारे 1 2 3 4 5 5 0 है तो 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 तो हमारे 5 हो गया, 1 2 3 4 0 आएंगे और एक पॉइंट, फिर आपका 1 0। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी
संख्या सर्वदा भाज्य होती है, हमेशा विभाज्य होती है, वो हमें बताना है। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली 25। अब ये कह रहा है एक संख्या के अंकों का जोड़, इनको जोड़े तो हमारा हो गया कितना 7। जोड़ संख्या से घटाया जाता है या संख्या से इसमें से घटाएं तो हमारा कितना बचेगा। जब 25 में से हमारे 7 जाएंगे तो हमारे बचेंगे कितने, 25 में 7 गया तो हमारा बचा 18। तो 18 इसमें से किससे कट रहा है, 9 से। तो ऐसे ही हमेशा 9 से विभाज्य होगी संख्या हमेशा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 32, तो 32 में इसका योग हो गया आपका कितना 5, तो इसमें से 5 घटाएं तो हमारा बचेगा कितना 27। 27 हमारा हमेशा 9 से विभाजित होगा। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी है 9, वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, बोलना है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्राय 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा किस एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको इन तीनों का लासा निकालना होगा। तो एलसीएम निकालेंगे इनका, तो 9, 12 और 15, इनका एलसीएम लीजिए भाई। तीनों कट जाएंगे हमारे 3 से काट देता हूँ पहले। 3 से ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। 3 से हमारा 3 कटेगा तो ये 3 कटेगा 1 बार, 4 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, ठीक है भाई। अब हम 4 को 4 से काट दे रहे हैं, 1 ये 1 बार, ये 5 नहीं कटेगा। ऐसे ही 5 को हम 5 से काटेंगे, 1 1 1। तो जो संख्या निकल के आई ये वाली, इनका गुणा करिए। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 6 तिया 18, तो आपकी बनी 180 मिनट। 180 मिनट बाद वो संख्या द्वारा मिलेगी, या मैं कहूँ वे घंटे द्वारा बजेंगी। तो 180 मिनट को हम घंटा में बनाएं तो कितने घंटे बन जाएंगे। तो हमें इसमें 60 से भाग करना होगा, 0 से 0, जहाँ से इससे 18 काटेगा 3 बार। तो 3 घंटे बाद द्वारा बजेगी। अभी हमारा बजा था 8, तो 8 में हम जोड़ेंगे 3 तो बन जाएगा कितना 11। तो 11 बजे द्वारा बजेगी, कितने प्राय 11 बजे। ओके, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तन करने पर आता है। तो हम इसको दशमलव में परिवर्तन करें तो हमारा आगे तो 31 आएगा, पॉइंट से आगे आएगा 31। यहाँ तो 314, ये तो गलत हो गया। यहाँ भी 3 है आपका, ये भी गलत हो गया। यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये आएगा कि ये आएगा। तो हमें इसको चेक करने के लिए 7 में भाग करना पड़ेगा आपको 16 का। तो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो 16 चौका 64, घट के बचेगा आपका 6, 0 बढ़ाएंगे। अब इसको 16 तिया 48 आएंगे, 16 ती 48, तो घट के बचेगा आपका कितना, यहाँ 2, 5 में से 4 गया तो 1, तो 12 बचेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ निकला 4.4343, यहाँ 4 3 है आपका, जहाँ 4 7 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमें पूरा सवाल नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम में बैठकर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, वो बताना है। ये कह रहा 5 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये सही है गलत है। ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो हो गया 5 मीटर 80 सेंटीमीटर, ये तो भाई गलत हो गया। ये कह रहा है 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत हो गया भाई। तो ये होगा 7 मीटर यानी कि 700 और 55 सेंटीमीटर यानी 55, दोनों जोड़ेंगे 755 आपका आना था, पर आया कितना है 7055, तो ये तो आपका गलत हो गया। ये कह रहा है 2 किलोमीटर 70 मीटर, 2 किलोमीटर 70 मीटर, ये भी आपका गलत हो गया।
क्योंकि 2 किलोमीटर में आपका होगा 2000 मीटर, कितना 2000 और 70 मीटर, तो इसे जोड़ेंगे तो आपका होगा 2 0 और 70, 2070। तो ये तो गलत हो गया, ये तो 270 लिख दिया, यहाँ आना चाहिए 2070। चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये दिया गया 6 किलोमीटर यानी कि 6000 मीटर और 11, इसमें जोड़ेंगे तो आपको इतना ही आएगा 11 6011। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। इस तरह भी आपको दिमाग घुमाना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीक़ा से तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ये कह रहा है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 कॉमा, ये आपका कॉमा है यहाँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 7 तथा ये वाली संख्या है आपकी का महत्तम समावर्त बताना है। महत्तम समावर्त मतलब छोटी छोटी संख्या हमें लेनी है। तो यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी 4, तो इसमें छोटी वाली कौन सी है ये वाली, तो हम लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, अब 3 को देखिए, 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें छोटी वाली कौन सी है ये वाली 2 की पावर 2, वो सॉरी 3 की पावर 2, तो ये आएगा 3 की पावर 2। तो अगला हमारा आएगा कौन सा, यहाँ देखिए 5 की पावर 5 है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 1 है, तो हमारा 5 ही आएगा, कितना आएगा 5। अब हम देखते हैं 7 को, तो 7 हमारा यहाँ है, यहाँ भी है, और जो पहली संख्या हमारी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थी, इसमें नहीं है, तो हमारा केवल इतना ही महत्तम सामर्थ्य निकलेगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 4। ठीक है भाई, यह वीडियो पूरी हो चुकी है। वीडियो के अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।